हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। अपना जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 उसका टेस्ट भी हो गया और चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर सीख सकते हो अगर किसी ने नहीं सीखा है तो, किसी के छूट गया हो तो। आज हम देखने वाले अध्याय नंबर 3 जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद को सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो चलो पहले हम बहुपद की डेफिनेशन देखने से पहले हम बीजीय व्यंजक देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन क्या है, सुन लो, पहले ध्यान से लिख लेना, आराम से पहले सुन लो। जब कोई संख्याएं और बीज आपस में चारों मूलभूत क्रियाओं जोड़, बाकी, गुणा व भाग के चिन्हों से जुड़ी हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या पढ़ा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। सुनो भाई, समझाते फिर से। देखो, संख्याओं और बीज, अब ये बीज क्या होता है, बीज को आप एक और चर नाम दे सकते हो। क्या नाम देखते हो, चर। और संख्याओं को एक और कहते हैं हम अचर। आपको गुरुजी ये तो और मुश्किल डाल दी है, ये बारी बारी वर्ड कहाँ से लाए, फिर समझाएंगे आपको, बस सुनते जाओ। क्या क्या काम है कि संख्याएं और बीज मिलकर इन चारों क्रियाओं, कौन सी, जोड़, बाकी, गुणा व भाग के आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, सब जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो देखो, इधर एग्जाम्पल से हम अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, 2x + 3y + 15। अब देखो, इसमें संख्या भी है, ये चर भी है और ये खाली संख्या भी है। अब गुरुजी अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हो रहा है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मान लो आपने कोई संख्या लिखी, मान लो 4 लिख दिया, अब इसके साथ कोई चर लगा दिया, मान लो x लगा दिया, ये क्या है, चर है। ठीक है, याद रखना, चर। चर मतलब ABCD का कोई भी अक्षर, ए भी लगा सकते हो, इधर ए लिख दो अच्छा लगने के लिए, 4a लिख दिया, +2b लिख दिया, प्लस मान लो 17 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। क्यों कहलाएगा, इसमें देखो जोड़ या माइनस या गुणा या इस चारों में से, चार मूलभूत संख्याओं में से कोई भी एक निशान प्रयोग हुआ, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है, चारों भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो और इस संख्या आपस में जुड़ी हुई है, और ये जो देखो संख्या और ये चर, ABCD के अक्षरों को हम चर कहेंगे और संख्याओं को अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षर। ये याद रखना है कि चर कौन से होते हैं, चर ABCD के अक्षर, ABCD Z तक पूरे टोटल। और अक्षर क्या होते हैं, अक्षर को याद रखना है, जो संख्याएं होती है वो अक्षर होते हैं। तो क्या सीखा हमने कि बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, कि चर और अक्षर मिलकर एक ऐसा कोई पद बनाते हैं, उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो हमें बहुपद बताने वाले थे ना, ये बीजीय व्यंजक सिखा दिया, कोई गलत तो नहीं सिखा दिया। अरे सुनो भाई, कुछ गलत नहीं सीखा हमने क्या सीखा है, बीजीय व्यंजक। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से। जो बीजीय व्यंजक है वही बहुपद है। फिर से सुनो, क्या कहा मैंने, सही सुना आपने, जो बीजीय व्यंजक है वही बहुपद कहलाता है। ध्यान से सुन लो, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर कहना मत। बहुपद क्या है जी, जो बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन है वही बहुपद की डेफिनेशन है। तो आप कहोगे गुरुजी क्या ये बहुपद है, हाँ मैं बिल्कुल कहूँगा ये बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, कुछ भी लिख दो वो बहुपद है अगर उसमें चर और अचर का प्रयोग हो रहा है। अब देखो, बहुपद के बाद अपन एक चर सीख लिया, अचर सीख लिया, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बहुपद में चर कौन सा है, अचर कौन सा है। अब कितने चर कैसे डिपेंड करते हैं वो हम सवालों में डायरेक्ट सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, घबराना नहीं है, आराम से स्टार्ट करते हैं, और इसके आंसर भी हम अच्छे से सीख लेंगे। अगर कुछ नया होगा तो मैं आपको इधर ही सिखा दूंगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। देखो एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, निम्न में से कौन से बहुपद है। पहले तो ये बताना कि ये जो लिखेंगे इसमें कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, तो आपको हाँ ना लिखना है। और ऊपर क्या बताना है कि बहुपदों के चरों की संख्या ज्ञात करती है। तो अब इस बहुपद में चर कितने हैं वो भी आपको बताने हैं। तो चलो पहले हम सीखते हैं कि ये बहुपद है या नहीं। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो, क्या देख लोगे, क्या देख रहे हो आप लोग कि 3x² - 5x + 13। तो ये देखो आपको बहुपद दिख रहा है, देखो चर है, ये चर है, ये अचर है, प्लस माइनस वगैरह का प्रयोग हो रहा है, तो सिंपल सा इस डेफिनेशन का पालन हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जी हाँ ये बहुपद है, बहुपद है, ऐसा लिख लो, बहुपद है। अब चर की बात आती है तो इसमें चर कितने हैं वो आप लोग बताओगे। चर देखो, अब ऐसा मत गिन लेना गुरुजी ये 2x तो 2 इधर है, एक इधर है तो 3 हो गए, बिल्कुल गलत। चर का मतलब होता है कि ABCD वाले अक्षर कितने आए, तो ABCD वाला ये केवल x अक्षर ही आया है, ना y z वगैरह कोई नहीं आया। मतलब क्या, ABCD का कोई भी अक्षर कितनी भी बार आता है, लेकिन अगर वो एक है तो वो एक ही गिना जाएगा। मतलब इधर चर कितने हैं, एक ही है। नहीं समझ में आया, अगले वाले सवालों में और अच्छे सीख लेंगे। देखो इधर, अब आप लोग इधर बताओ क्या ये बहुपद है, मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ ये है, बहुपद है ना। तो बहुपद है तो इसमें चर कितने हैं वो भी बता दो। चर आपको दिख रहे होंगे इधर केवल एक, क्यों, क्योंकि y ही है ना, तो कोई और आया है z x वगैरह कुछ नहीं आया, केवल y आया। तो चर कितने हैं इसमें, एक चर है।
आया समझ में? क्या आया? अब देखो बहुपद के लिए एक छोटी सी बात थी, वो मैंने आपको बताई नहीं अभी तक। इधर देख लो, जो बहुपद है, बहुपद उनकी एक कंडीशन होती है, जो ऊपर घात आती है, कौन सी वाली? ये, इनको ऊपर क्या कहते हैं? घात। ये घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब ऐसे समझ लो कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कोई भी संख्या होनी चाहिए। कोई आधा आ रहा है या फिर रूट में कोई संख्या आ रही है, घात आ रही है, जैसे कि √2 आ गया, √3 आ गया, कोई घात आ गई, और माइनस में घात नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? कहने का मतलब ये हुआ कि जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अब इधर आप लोग देख सकते हो, इधर क्या दिख रहा है आपको? इधर देखो, इसको अगर मैं सही से व्यवस्थित लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये y तो ऐसा ही है, +3। ये जब y ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y की घात -1 होगा कि नहीं होगा? ये बता दो मुझे। अगले वाले चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा है यार कि नीचे वाला कोई भी पद अगर ऊपर लाते तो उसकी घातें माइनस हो जाती है। तो देखो इधर इस पूरे बहुपद में, ये बहुपद नहीं है, सॉरी, इस पूरे व्यंजक में ये देखो, ये घात है वो माइनस है। तो क्या ये बहुपद है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं है। आया क्या समझ में? आया ना? अब देखो इसका नेक्स्ट है। अब कहोगे गुरुजी ये तो केवल संख्या लिख दी आपने 3, तो क्या ये बहुपद है? मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, बहुपद है। पर कैसे? इसमें तो कोई चर अचर वगैरह, तो कुछ अचर तो है लेकिन चर नहीं है। तो ये कैसा? अक्षर बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अक्षर बहुपद। अक्षर बहुपद। अरे यार, इसमें चर नहीं है तो अक्षर बहुपद हुआ ना? हुआ कि नहीं? ऐसा बोल रहे, सिंपल सा, कुछ भी नहीं। अब इधर देखो, क्या ये बहुपद है? आप तो देख रहे हो कि दिख रहा है बहुपद, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुपद नहीं है। कैसे गुरुजी बहुपद नहीं है? इधर देखो, 2x की घात कितनी है? 1/2। अब कहोगे गुरुजी 1/2 कहाँ से आ गया? अरे यार देखो, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी घात कितनी होती है किसी भी संख्या की? 1/2। ठीक है, ये याद रखना कि रूट का मतलब होता है 1/2। तो 2x की पावर 1/2 प्लस √3x। तो देखो इसमें जो x है उसकी पावर क्या आई है? क्या आई है? 1/2। मतलब ये बहुपद नहीं है, पद नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, बहुपद नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट वाला है, क्या आप लोग बताओ क्या ये बहुपद है? सिंपल सा दिख रहा है, देखो x की पावर 12 है, y की पावर 3 है, t की पावर 20 है। किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की, बेचारे सारे सिंपल से बैठे हुए, किसी का कोई मतलब झगड़ा हो ही नहीं रहा है। तो बहुपद दिख रहा है ना यार, है बहुपद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें कितने चर है वो बता दो एक बार। चर कितने हैं? चर देखो, x आया, y आया, t आया, 3 3 है, तो कितने चर हुए? 3 चर। आया क्या समझ में? ABCD के जितने अक्षर हो जाए वो सारे चर कहलाते हैं। तो ये हमने बहुपद की 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और इसके और सवाल जो होंगे नेक्स्ट सवाल वो हम आगे सीखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।